God has called every one of you. परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है। Oh, it's a great thing to be called by the Lord. ये तो बड़ी बात है जब हम परमेश्वर के द्वारा से बुलाए जाते हैं। My precious sisters, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरी प्रिय बहनों, आप में से हर एक का अभिवादन मैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के नाम में करती हूँ। I would like to tell each one of you how you can become a child of God and a servant of God. और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कैसे परमेश्वर की एक बेटी और सेविका बन सकती हैं। John 15:16 we read, यूहन्ना 15 के वचन 16 में हम पढ़ते Lord हैं, Jesus said, You did not choose me, but I chose you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain. प्रभु यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। Yes, my beloved sisters, even brothers are there as couple, they are praying, small children, young children, all of you are praying, and God wants you to follow Him and to do the ministry, the prayer ministry according to God's will. आप बहनों और भाइयों और सारे लोग जो इस सेवकाई से जुड़े हैं, परमेश्वर चाहता है कि इस प्रार्थना की सेवकाई को आप ईश्वर की इच्छा के अनुसार करें। There was a man called Saul. एक व्यक्ति था जिसका नाम था शाऊल। He was not following the ways of the Lord. वो यहोवा के तरीकों से नहीं चल रहा था। He was giving problem to those who are following the Lord carefully. लेकिन जो लोग प्रभु के पीछे चलने वाले थे उनको तकलीफ देता था। He gave them lot of trouble. उसने बहुत ज्यादा उन्हें परेशान किया। But God had mercy upon him. लेकिन परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, दया किया। Because the word of God says in 1 Timothy chapter 1 verse 12, क्योंकि पहला तिमोथी 1 के वचन 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, this man Saul, after becoming Paul, a man of God, he says, I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me because he counted me faithful, putting me into the ministry. ये व्यक्ति जो पहले शाऊल कहलाता था, जब उसका जीवन बदल गया और वो पौलुस कहलाने लगा, वो ये कहता है, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। Even though that man was not a servant of God or he was not following the ways of the Lord, जो भी पहले शाऊल न तो परमेश्वर का दास या सेवक था और न ईश्वर के अनुसार चलने वाला था, God saw his innermost part of the heart. परमेश्वर ने उसके हृदय को, उसके अंतर मन को देख लिया। And he said, this man is faithful. और वो कहता है कि ये आदमी विश्वास योग्य है। If I call him to do my ministry, he will be faithful to me and to the ministry. अगर मैं उसे अपनी सेवा के लिए बुलाऊं तो वो मेरे लिए और मेरी सेवकाई के लिए विश्वास योग्य रहेगा। See how Saul, becoming a man of God, Paul, how he was useful in the ministry. और देखिए कि ये शाऊल जो है, जब परमेश्वर का जन पौलुस बन जाता है तो कैसे सेवा के लिए इस्तेमाल होता है। In the same way, my beloved sisters and brothers and young people and small children, God has called every one of you. वैसे ही मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों और बच्चों, परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है। Oh, it's a great thing to be called by the Lord. ये तो बड़ी बात है जब हम परमेश्वर के द्वारा से बुलाए जाते हैं। You have not chosen me, but I have chosen you. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। First of all, let us all humbly look to the Lord and thank Him for the great service He has given to every one of us. इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर को देखें, उसका धन्यवाद करें उस महान सेवा के लिए जो उसने हमें सौंपी है। So what we have to do? तो हमें क्या करना है? We have to be faithful in our calling. हमारी बुलाहट के प्रति हमें विश्वास योग्य बने रहना है। If you do that, what will happen? अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? You will be doing the will of God तो carefully. आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बड़े ही सावधानी के साथ उसको पूरा करेंगी। To fulfill the will of God carefully,
what all the things we have to do. तो सावधानी के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमें क्या क्या करना है? John 1:16 says, and of his fullness we have all received grace for grace. यूहन्ना 1:16 कहता है कि उसकी भरपूरी से हमने अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह को प्राप्त किया है। What a great thing it is to receive the grace of God in our lives. हमारे जीवनों में परमेश्वर के अनुग्रह को पाना कैसी बड़ी बात है। If you read Proverbs chapter 28 verse 20, it says, a faithful man will abound with blessings. अगर आप नीति वचन 28 के वचन 20 को पढ़ें तो लिखा हुआ है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। He'll abound with God's blessings. आप परमेश्वर की आशीषों से बढ़ते जाएं। What a beautiful promise it is. ये कितना अच्छा प्रतिज्ञा वचन A है। faithful man or a faithful woman will abound with blessings. कि एक विश्वास योग्य जन पर, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, परमेश्वर की आशीषें बढ़ती जाती हैं। Colossians chapter 2:10. हम यहाँ पर अभी कुलुसियों 2:10 को पढ़ेंगे, जहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। Yes, what a beautiful promise it is. हाँ, ये कैसी खूबसूरत प्रतिज्ञा का वचन है। We are complete in Him, हम उसमें पूरे हो गए हैं। who is the head of all principality and power. वही तो हर एक प्रधानता और सामर्थ के ऊपर है। In the same way, if you read Colossians 1:19, it says, it pleased the Father that in Him all the fullness should dwell. ऐसे ही अगर आप कुलुसियों 1:19 को पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। When you are careful to do His will, जब आप उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सतर्क रहते हैं, all God's fullness will come upon you people. तो आप लोगों के ऊपर परमेश्वर की परिपूर्णता जो है आ जाएगी। All God's fullness. परमेश्वर की सारी परिपूर्णता। What a blessing it is. ये कैसी बड़ी आशीष See है। the life of Esther. लेकिन अगर आप एस्थर के जीवन को When देखिए, she had a problem in her life, जब उसके जीवन में एक समस्या आई, she spent 3 full nights and 3 full days in the presence of God. तो उसने पूरे 3 दिन और 3 रात परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया। She was a queen. वो एक रानी She थी। has all the blessings in her life. उसके जीवन में सारी आशीषें थी। Even then, लेकिन तो भी when the Lord put a thirst in her heart, जब परमेश्वर ने उसके हृदय में एक प्यास को रख दिया she should spend time in prayer, fasting and prayer for her people. कि वो अपने लोगों के लिए उपवास और प्रार्थना में समय बिताए, She immediately obeyed. उसने तत्काल ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। She never thought that she's a queen. She cannot do that. उसने कभी नहीं सोचा कि वो एक रानी है, ऐसा कभी नहीं कर सकती। Yes, my sister, you may be a big person. हाँ मेरी प्रिय बहनों, आपको ऐसा ही जन बनना है। Even then, before the Lord, you are simple, you are nothing. हाँ, तो भी आप परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं, सामान्य है। Humble yourself. अपने आप को दीन करें Cry unto the Lord. और परमेश्वर को पुकारें। Lead the people in the ministry. सेवकाई में लोगों की अगुवाई करें। See the life of Jesus Christ. यीशु मसीह के जीवन को देखें। He followed the ways of his Father. उसने अपने पिता की राह को अपनाया। When he was called to do certain things, he was doing it properly. जब उसे कोई भी चीज करने के लिए कहा गया तो उसे ठीक से कर रहा था। He obeyed the Father and did everything which was guided by the Holy Spirit. और जैसा पवित्र आत्मा के द्वारा उसको अगुवाई मिली, वैसे ही पिता की इच्छा के अनुसार सब उसने किया। And finally, according to John 19:30, he said, I have finished what all my Father said. और उसके बाद यूहन्ना 19 के वचन 30 के अनुसार से वो ये कहता है कि जो कुछ मेरे पिता ने मुझे कहा, मैंने उसे पूरा किया। It is finished. ये सब पूरा हुआ। Oh, what a glorious thing it is. ओ वो कैसा अद्भुत अंत था। In the same way, my precious children, be very careful to obey the will of God. इसलिए आप जब ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो सतर्क रहें। Firstly, get filled with the fear of God. सबसे पहले आप परमेश्वर के भय में चलें And let a faithful heart come into your life. और एक विश्वास योग्य हृदय आपके जीवन में आने पाए। When you are faithful, you will obey what all the Lord wants you to do. जब आप विश्वास योग्य हैं तो जो कुछ प्रभु कहेगा आप उसे करेंगे। So keep this in your mind. इसलिए सब अपने मन में रख लें Through this, the Lord will give you perfection in your life. और इसके द्वारा से परमेश्वर आपके जीवन में सिद्धता को देंगे। God bless each one of you. परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे।